चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं, एक ऐसी लड़ाई की कहानी सुनते हैं जिसने एक ताकतवर सम्राट की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चौसा के युद्ध की। तो इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं मुगल सम्राट हुमायूं और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो उन्हें सबसे बड़ी चुनौती देने वाला था, शेर शाह सूरी। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी। नहीं, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं, दो अलग-अलग सोच और महत्वाकांक्षाओं का टकराव था। सोचिए, एक तरफ वो जिसे सब कुछ विरासत में मिला और दूसरी तरफ वो जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी। और जब ये दोनों टकराए तो इतिहास बनना ही था। तो आखिर ये टकराव हुआ क्यों? इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इन दोनों की शख्सियतों को जरा करीब से देखते हैं। इन दोनों की शुरुआत में ना जमीन आसमान का फर्क था। हुमायूं को अपने पिता बाबर से एक बहुत बड़ा साम्राज्य तो मिला, पर वो कांटों के ताज जैसा था। पॉलिटिकली स्टेबल नहीं था, अपने ही भाई दुश्मन बने हुए थे, चारों तरफ से खतरे थे। और दूसरी तरफ था फरीद खान, जो बाद में शेर शाह बना, एक मामूली जागीरदार का बेटा जिसने अपनी मेहनत, अपनी प्रशासनिक कुशलता और सैन्य सूझबूझ के दम पर बिहार पर अपनी पकड़ बना ली थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, खुद हुमायूं के पिता सम्राट बाबर शेर खान की काबिलियत और उसके इरादों को बहुत पहले ही पहचान गए थे। उन्होंने हुमायूं को चेताया भी था कि इस आदमी पर नजर रखना, ये चालाक है, इसके माथे पर बादशाहत की लकीरें हैं। लेकिन अफसोस, ये चेतावनी शायद अनसुनी कर दी गई। अब जो हुआ वो किसी शतरंज के खेल से कम नहीं था। हर चाल, हर फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा था। देखते हैं ये बिसात बिछी कैसे। जिस वक्त हुमायूं गुजरात और दूसरी लड़ाइयों में उलझे हुए थे ना, ठीक उसी वक्त शेर शाह बड़ी खामोशी से पूर्वी भारत में अपनी ताकत बढ़ा रहा था। 1530 में चुनार का मजबूत किला जीता, 1534 में बंगाल के सुल्तान की कई ज्यादा बड़ी सेना को धूल चटा दी और 1538 तक तो बंगाल की राजधानी गौड़ पर भी कब्जा कर लिया और अपना पहला राज्याभिषेक भी करवा लिया। मतलब वो एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। जब शेरशाह की ये बढ़ती ताकत की खबरें हुमायूं के कानों तक पहुंची तो उन्हें होश आया। उन्होंने फौरन पूरब की ओर कूच किया, चुनार के किले को घेर लिया और 6 महीने की लंबी घेराबंदी के बाद उसे जीत भी लिया। पर इस जीत में एक बहुत बड़ी हार छिपी थी। उन्होंने किला तो जीता, पर अपना सबसे कीमती हथियार यानी वक्त गंवा दिया। और इसके बाद शुरू हुआ इंतजार का वो लंबा दौर जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। चौसा के मैदान में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने पूरे 3 महीने तक डटी रहीं। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ नहीं था, ये इच्छा शक्ति यानी विल पावर की असली परीक्षा थी। और यहीं पर हुमायूं से एक बहुत बड़ी टैक्टिकल गलती हो गई। उनकी सेना ने 2 नदियों के बीच एक नीची जमीन पर डेरा डाला था, मतलब बाढ़ आने पर सबसे पहले डूबने वाली जगह। ये शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस था। वहीं दूसरी तरफ शेर शाह ने होशियारी दिखाते हुए ऊंची जमीन पर मोर्चा संभाला और बस सही वक्त का इंतजार करने लगा। ये जो शेर शाह का इंतजार था ना, ये उसकी कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक पेशेंस। मतलब तब तक इंतजार करो जब तक हालात, मौसम और वक्त सब तुम्हारे पक्ष में ना आ जाएं। और शेरशाह को पता था कि उसका सबसे बड़ा साथी मॉनसून बस आने ही वाला है। और फिर वो रात आई, वो रात जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदलने की शुरुआत कर दी। ये लड़ाई ताकत के दम पर नहीं, बल्कि एक ब्रिलियंट धोखे, एक मास्टर स्ट्रोक से जीती गई। शेर शाह का प्लान एकदम साफ और बेहद शातिर था। स्टेप 1, शांति की बातचीत का नाटक करो ताकि मुगल सेना लापरवाह हो जाए, उन्हें लगे कि सब ठीक है। स्टेप 2, इंतजार करो मॉनसून की बारिश का, जो उनके निचले कैंप को पूरी तरह से कीचड़ और पानी में डुबो देगी। और फिर स्टेप 3, जब दुश्मन सबसे कमजोर हो, थका हुआ हो, भीगा हुआ हो, तब रात के अंधेरे में 3 तरफ से अचानक हमला बोल दो। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। 26 जून 1539 की वो रात, मूसलाधार बारिश ने मुगल कैंप को एक दलदल में बदल दिया था। सैनिक कीचड़ में फंसे थे, बेबस थे। और ठीक इसी पल का फायदा उठाकर शेर शाह ने अपना जाल फेंक दिया। अफगानी सैनिकों ने अचानक धावा बोला और मुगल खेमे में ऐसी भगदड़ मची जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नुकसान कितना बड़ा था, आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
करीब करीब 8,000 मुगल सैनिक या तो मारे गए या फिर उफनती हुई गंगा नदी में डूबकर अपनी जान गंवा बैठे। 8,000! ये एक बहुत बड़ी तबाही थी। और खुद सम्राट हुमायूं, उनकी हालत तो और भी खराब थी। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। सोचिए, हिंदुस्तान का सम्राट एक भिश्ती यानी एक मामूली पानी भरने वाले की मदद से किसी तरह अपनी जान बचाकर उफनती गंगा को पार कर रहा है। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक सम्राट के लिए बहुत बड़ा अपमान भी था। तो इस एक लड़ाई ने सिर्फ एक सम्राट को ही नहीं हराया, बल्कि एक नए साम्राज्य के जन्म की कहानी भी लिख दी। चलिए देखते हैं कि इस जंग के बाद क्या-क्या बदला। जीत के तुरंत बाद शेर खान ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने खुद को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की। जो कल तक एक चुनौती देने वाला था, वो अब बादशाह बन चुका था। चौसा की हार का असर बहुत दूर तक गया। अगले ही साल कन्नौज में हुमायूं को एक और जबरदस्त हार मिली और उन्हें 15 सालों के लिए हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा। और इस बीच शेर शाह ने सूर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। शेर शाह ने जो प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक सुधार किए, वो कमाल के थे, अपने वक्त से बहुत आगे। और विडंबना देखिए, सालों बाद जब मुगल वापस आए तो अकबर जैसे महान सम्राट ने शेर शाह के ही बनाए सिस्टम को अपनाया और उसे और बेहतर बनाया। मतलब जिस आदमी ने मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका था, उसी ने अनजाने में उसकी भविष्य की मजबूती की नींव भी रख दी थी। शेरशाह का शासन दुख की बात है, सिर्फ 5 साल ही चला। लेकिन इन 5 सालों में उन्होंने जो काम किया, उसका असर सदियों तक महसूस किया गया। ये इतिहास के उन बड़े सवालों में से एक है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। सोच कर देखिए, अगर सिर्फ 5 साल में एक इंसान एक नया साम्राज्य और एक ऐसी बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था बना सकता है जो सदियों तक चले, तो अगर वो 20 साल और जी जाता तो हिंदुस्तान का नक्शा और उसकी तकदीर आज कैसी होती।